अदिति और राघव की कहानी किसी फिल्मी मोड से नहीं, बल्कि एक आम कॉलेज के क्लासरूम से शुरू हुई थी। अदिति चंचल, हंसमुख और हर किसी से मिलनसार थी। वहीं राघव शांत, गहरे ख्यालों में डूबा रहने वाला लड़का था, जो दूसरों को बस दूर से ही निहारना पसंद करता था। पहली बार जब अदिति ने राघव से किताब मांगी थी, तो राघव ने मुस्कुराकर कहा था, तुम्हें जो चाहिए वो हमेशा पहले मिलेगा। शायद वही पहली बात राघव के दिल में घर कर गई थी। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहराने लगी। राघव की दुनिया में अदिति ही सबसे खास बन गई। वह उसकी हर मुस्कान में अपना सुकून ढूंढने लगा। अदिति अक्सर कहती, तुम बहुत अच्छे दोस्त हो राघव, तुम्हारे बिना मेरी लाइफ अधूरी लगती है। राघव के दिल में कहीं ये उम्मीद जगी कि शायद एक दिन वो दोस्त से जीवन साथी बन जाएगा, मगर उसने कभी भी अपनी फीलिंग्स जाहिर नहीं की। डर था कि कहीं दोस्ती भी ना छिन जाए। एक दिन अचानक अदिति ने बताया कि वो किसी और को पसंद करने लगी है, अर्जुन, कॉलेज का ही स्मार्ट और हंसमुख लड़का। वो कहती है, राघव, मैं अर्जुन के साथ बहुत खुश रहती हूँ। उस दिन राघव का दिल जैसे चुपचाप टूट गया, लेकिन उसने फिर भी मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। पर उसके दिल ने कहा, बर्दाश्त नहीं होता था मुझे तुझे किसी और के साथ देखना। बात शक की नहीं, हक की थी। अब अदिति के पास राघव के लिए पहले जैसी फुर्सत नहीं रही। उसकी कॉल्स देर से आती, मैसेज छोटे हो गए, मुलाकातें कम होती चली गईं। राघव अंदर ही अंदर जलता रहा, पर उसे कभी शक नहीं हुआ। वो जानता था कि मोहब्बत शक पर नहीं, हक पर जीती जाती है। लेकिन अब शायद उसका हक भी खत्म हो गया था। एक दिन अर्जुन और अदिति को हाथों में हाथ डाले देखा। उसके दिल ने धीरे से कहा, अब ना शक रहा और ना ही हक। राघव अब खामोश रहने लगा। कॉलेज में वो अदिति को दूर से देखता, लेकिन नज़रें मिलाने की हिम्मत नहीं होती। अदिति ने कई बार पूछा, तुम मुझसे नाराज़ हो क्या? राघव बस मुस्कुराता और कहता, नहीं, अब क्या नाराज़ होना, जब कोई रिश्ता ही नहीं बचा। उसकी खामोशी में एक गहराई थी जो अदिति कभी समझ नहीं पाई। कॉलेज खत्म होने के आखिरी दिन अदिति राघव के पास आई और बोली, कभी कभी लगता है कि तुम्हारे जैसा दोस्त कोई नहीं मिलेगा। राघव ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, शायद अब भी तुम मुझे दोस्त ही समझती हो। अदिति चुप हो गई। राघव ने अपना आखिरी जज्बात अपने दिल में दबाकर कहा, तुम्हारी मोहब्बत थी, इसलिए बर्दाश्त करता रहा। शक करने का हक ही कहाँ था मेरे पास। अब जब तुम उसकी हो तो मैं क्या तेरा हक मांगूं। और वो वहाँ से चला गया, शायद हमेशा के लिए।